आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें मैंने 35 क्वेश्चंस लिए हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो का जो पीडीएफ लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज के जो हमारे क्वेश्चंस है वो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संख्या प्रणाली शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो जो शून्य है उसका जो आविष्कार है वो किसने किया है? तो आर्यभट्ट ने जो है शून्य का आविष्कार किया है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 2, ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? तो जो ज्यामिति है उसका जो जनक है वो किसे कहा जाता है? तो यूक्लिड को जो है ज्यामिति का जनक कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, यूक्लिड। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? तो वो कौन सी भाषा है जो उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? तो उर्दू जो है उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, उर्दू। क्वेश्चन नंबर 4, टिहरी बांध को पानी किस नदी से मिलता है? तो जो टिहरी बांध है उसको पानी जो है किस नदी से मिलता है? तो भागीरथी से मिलता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, भागीरथी। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है? तो वो कौन सा बांध है जो विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है? तो भांगड़ा बांध है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, भांगड़ा बांध। क्वेश्चन नंबर 6, सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो सरदार सरोवर बांध का जो निर्माण है किस नदी पर किया जा रहा है? तो नर्मदा नदी पर किया जा रहा है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 7, रावी नदी पर निर्मित देश का सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध है? तो रावी नदी पर निर्मित देश का सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध है तो कौन सा है? तो रंजीत सागर बांध है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, रंजीत सागर बांध। क्वेश्चन नंबर 8, बांग्लादेश स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र कब बना था? तो जो बांग्लादेश है ये स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र कब बना था? तो जनवरी 1972 में बना था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, जनवरी 1972 में जो है स्वतंत्र सदनीय लोकतंत्र बना था। क्वेश्चन नंबर 9, किस धर्म में त्रिरत्न की अवधारणा सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण है? तो वो कौन सा धर्म है जिसमें त्रिरत्न या हैगा सही विश्वास, सही ज्ञान और सही? तो जैन धर्म में है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 10, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो जो गुलाम वंश है उसकी स्थापना जो है किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 11, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो बिस्मार्क ऑफ इंडिया जो है किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ है थे? तो इनमें से कौन जो है भारतीय गणितज्ञ थे? तो भास्कर जो है ये भारतीय गणितज्ञ थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, भास्कर। क्वेश्चन नंबर 13, सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? तो जो सुभाष चंद्र बोस है उनके पिता जो है कौन थे? तो जानकीनाथ बोस थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, जानकीनाथ बोस। क्वेश्चन नंबर 14, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम जो उप प्रधानमंत्री हैं वो कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 15, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो जो ब्रह्म समाज है उसके संस्थापक जो है कौन है? तो राजा राममोहन राय जो है ब्रह्म समाज के संस्थापक है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, राजा राममोहन राय। क्वेश्चन नंबर 16, चौरी चौरा के हिंसक घटना होने के बाद किस आंदोलन को वापस ले लिया गया? तो चौरी चौरा के हिंसक घटना के बाद किस आंदोलन को जो है वापस ले लिया गया था? तो असहयोग आंदोलन को जो है वापस ले लिया गया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 17, प्रसिद्ध काले बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो प्रसिद्ध काले बौद्ध गुफाएं जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 18, कोणार्क मंदिर का निर्माता किसे माना जाता है? तो जो कोणार्क मंदिर है इसका जो निर्माता ही किसे माना जाता है? तो नरसिम्ह देव को जो है कोणार्क मंदिर का निर्माता माना जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, नरसिम्ह देव। क्वेश्चन नंबर 19, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का जो नारा है ये किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, महात्मा गांधी।
क्वेश्चन नंबर 20, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो यानी क्विट इंडिया जो आंदोलन है ये किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1942 में शुरू हुआ था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, 1942 में। क्वेश्चन नंबर 21, स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो इंदिरा गांधी थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 22, बंगाल विभाजन का आदेश किसने दिया था? तो जो बंगाल विभाजन का आदेश है वो किसने दिया था? तो लॉर्ड कर्जन ने दिया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रधानमंत्री का जन्म भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हुआ? तो इनमें से किस भारतीय प्रधानमंत्री का जो जन्म है भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हुआ था? तो नरेंद्र मोदी का हुआ था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे डी, नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 24, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो जो सम्राट हैं वो किस वंश के थे? महान सम्राट अशोक जो है ये किस वंश के थे? तो मौर्य वंश के थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, मौर्य वंश। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो वो कौन सा देश है जिसे 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई है? तो दक्षिण सूडान है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, दक्षिण सूडान। क्वेश्चन नंबर 26, जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? तो जो जालियांवाला बाग हत्याकांड है उसका जो आदेश है वो किसने दिया था? तो रेजिनॉल्ड एडवर्ड डायर ने दिया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, रेजिनॉल्ड एडवर्ड डायर ने जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 27, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जो मुगल साम्राज्य की स्थापना है किसके द्वारा की गई थी? तो बाबर के द्वारा की गई थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, बाबर। क्वेश्चन नंबर 28, वी लुइस माउंटबेटन के स्थान पर किसे भारत का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो वी लुइस माउंटबेटन के स्थान पर जो है भारत का गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? तो सी राजगोपालाचारी को किया गया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे डी, सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 29, हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस देवता की पूजा नहीं करते थे? तो जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो किस देवता की पूजा जो है नहीं करते थे? तो विष्णु जी की जो पूजा वो नहीं करते थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, विष्णु। क्वेश्चन नंबर 30, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? तो जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है वो भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी, 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 31, विद्यापति निम्न में से किस भाषा के एक प्रसिद्ध कवि और लेखक थे? तो जो विद्यापति हैं वो किस भाषा के एक प्रसिद्ध कवि और लेखक थे? तो मैथिली के थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी, मैथिली। क्वेश्चन नंबर 32, ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ था? तो ब्रिटिश से लड़ते समय जो है रानी लक्ष्मीबाई का जो देहांत है वो कहाँ पर हुआ था? तो ग्वालियर में हुआ था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, ग्वालियर। क्वेश्चन नंबर 33, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी दिल्ली की राजधानी किस स्थान पर बदली? तो जो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी दिल्ली की जो राजधानी है वो किस स्थान पर बदली थी? तो दौलताबाद के नाम पर बदली थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, दौलताबाद। क्वेश्चन नंबर 34, विजयनगर साम्राज्य प्रथम शासक कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य का प्रथम जो शासक है वो कौन था? तो हरिहर राय प्रथम थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी, हरिहर राय प्रथम। क्वेश्चन नंबर 35, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? तो जो स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा है वो कब की गई थी? तो 7 अगस्त 1905 को की गई थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, 7 अगस्त 1905 में।